तो अब ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब सोमनाथ आज सोमनाथ किनारों से गूंज उठा है। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि सोमनाथ का नाम कहां से आया। और बताया जाता है कि चंद्रदेव ने खुद भगवान शिव की जहां आराधना की वहां स्थापित हुए सोमनाथ। और आज न सिर्फ वहां 1000 साल पूरे हुए बल्कि पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के ऐतिहासिक मौके पर इतनी सारी ऐतिहासिक चीजें वहां होने वाली हैं। कुंभाभिषेक से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विशेष कार्यक्रमों में खुद शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंच गए हैं, जहां पर हेलीपैड से मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हो चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पहली बार मंदिर के शिखर के अभिषेक की रस्म होगी। वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो 11 तीर्थों से जो तीर्थ का जल आएगा उसे जो है भारी भरकम एक कलश में इस क्रेन के जरिए उठाकर मंदिर के शिखर पर अर्पित किया जाएगा और इसे ऐतिहासिक कुंभाभिषेक का नाम दिया गया है। न सिर्फ कलश स्थापना होगी और इस दौरान वैदिक मंत्रों और तमाम उच्चारणों के बीच सोमनाथ जो है वो शिव जी के गूंज के साथ आज इस अमृत महोत्सव का गवाह बन रहा है। वैसे ऐतिहासिक और दुर्लभ आज के ये सेलिब्रेशन, ये तस्वीरें मानी जा रही हैं। आपको बता दें कि 90 मीटर ऊंचा ये शिखर है और इस पूरे शिखर का आज ही कुंभाभिषेक होना है। 11 पवित्र तीर्थों का इसमें जल होगा और विशाल कुंभ इसे कहा जाता है, यानी कि जिस कलश को तैयार किया गया है उसे कुंभ कहा जाता है। और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 90 मीटर ऊंचे इस शिखर का जलाभिषेक होगा और पूरा अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। ये 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है जो कि सोमनाथ मंदिर तक किया जा रहा है हेलीपैड से लेकर। और आप संख्या देखिए यहाँ लोगों की, बताता है लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और आज का दिन बेहद ही खास है, अमृत महोत्सव है ये सोमनाथ मंदिर के लिए भी। ये आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ इस खबर पर लगातार मौजूद हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं आज न सिर्फ ये ऐतिहासिक है बल्कि वाकई हर सनातनी को गौरवान्वित कर देने वाला पल है। पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हुए और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर भी दिया। कुंभ का जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जिस कलश का, और कुंभाभिषेक इसे कहा जा रहा है, ये वैसे दक्षिण में तो आचार्य जी कई बार देखा गया है, लेकिन क्या इसकी अहमियत है, क्या कुछ खास रहता है इस कुंभाभिषेक के दौरान? ये सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू माना गया है और इसकी आराधना अनादिकाल से होती है। ये भगवान चंद्र के द्वारा ये स्थापित है और शास्त्र के अंदर वर्णित है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुषमे संत शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि। ये जो ज्योतिर्लिंग है इनका स्मरण कर लेने मात्र से शास्त्र में कहा गया है सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। और ये सुंदर सौभाग्य है कि भारत के अंदर जिस कार्य को 1950 के ऊपर बड़े बृहद रूप से हो जाना चाहिए था वो तो उस वक्त पटेल जी के द्वारा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने कैसे धर्म की उपेक्षा करी और उनको लगा कि लोग भूल जाएंगे, धर्म विहीन हो जाएंगे। लेकिन आज ये विहंगम दृश्य जो साथ दिखाई दे रहा है ये वास्तविक तौर पर इस बात को प्रतिपादित करता है कि भारत की आत्मा के अंदर अध्यात्म रचा बसा है, शिवमय है पूरा संसार। और शिव की सुंदर भक्ति के लिए पूरा जैसा लगता है कि पूरा समाज एक साथ ही वहां उपस्थित हो गया है, पूरा देश वहां उपस्थित हो गया। जिस प्रकार का विहंगम दृश्य आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, नवभारत के माध्यम से पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है और हृदय आह्लादित हो जाता है जिस प्रकार से सुंदर रूप से हमारे देश का प्रधानमंत्री। नहीं तो एक बार समय ऐसा आ गया था कि प्रधानमंत्री जो पद थे वो त्रिपुंड लगाने की बात तो छोड़ो, टीका तक नहीं लगाते थे, टोपी लगाने की बात आ गई थी। लेकिन ऐसा लगता था समस्त हिंदुओं को कि जैसे धर्म विहीन, हिंदू विहीन भारत होता चला जा रहा है। लेकिन आज ये सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री माथे पे त्रिपुंड लगाकर
हाथ में त्रिशूल लेकर डमरू का वादन करते हुए भगवान का सुंदर स्तवन करने के लिए पूरे संसार को एक प्रकार से इस प्रकार का भाव देता है कि आओ आएंगे आचार्य जी आपके पास, लेकिन इस दौरान ये जरा तस्वीरें हैं, इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो बढ़ेगा। तो देखिए, आजादी के बाद चूंकि जो श्रेय है वो जाता है सरदार पटेल को सोमनाथ के पुनर्निर्माण का, और ऐसे में आज सबसे पहले उन्हें नमन करते हुए उनकी मूर्ति पर पुष्प अर्पित करे, श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सोमनाथ से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर उन्होंने हाथ जोड़ा और पुष्पार्पण किया। और हमारे साथ में आचार्य जी जुड़े हुए हैं लगातार। आचार्य जी, एक बात और है यहाँ पर जो कि गौर करने वाली है, अगर प्रधानमंत्री के लिहाज से देखा जाए तो राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी, उसके 24वें दिन उन्होंने स्वर्ण जयंती आयोजित करने का उनको मौका मिला था सोमनाथ मंदिर में। और आज की अगर बात की जाए तो आज अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, तो ऐसे में बेहद ही खास पल ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। जी बिल्कुल, बड़ा सुंदर विषय है कि जिस कार्य को उन्होंने सोचा वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इस बात को हमें देखना चाहिए कि जब हम हिंदू उपेक्षित ऐसे हो गए थे 2014 से पहले, मैं कहूँ ऐसा बात हो गई थी मनोमस्तिष्क में कि शायद बस जीने की बात थी, कुछ और हो नहीं रहा था, हिंदुओं के लिए उत्कृष्टता प्राप्त होने का योग नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को लेकर चले और जो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वाह करके ये कार्य आरंभ किया, उस सोच को आज उन्होंने प्रतिपादित करके दिखाया। भारत के हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र को जो बीजेपी का एक उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है कि सनातन का विकास होने से किसी को उपेक्ष होने नहीं चाहिए, किसी को इस बात का भाव मन में नहीं होना चाहिए कि हमारा विकास नहीं हो रहा। सनातन सबको साथ लेके चलता है और प्रधानमंत्री उसी सनातन पद्धति के मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। इस सनातन का भी उद्घोष ही है कि सब जियो और जीने दो, सबको आनंद आह्लादित करो। और वही बात सुंदर रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से सोच रखी है कि कहू से बैर नहीं, कहू से मित्रता नहीं, सबसे मित्रता रखने की बात रखे। और ये राजा इसी प्रकार का होना चाहिए जो देश का ये संदेश आज कई अलग अलग तरीकों से भी दिया जा रहा है महाराज जी। जैसे कि अब 11 जगहों से 11 तीर्थों से जल आता है, तो एक सांस्कृतिक एकता का संदेश भी गया ही है। और सवाल आपसे ये भी कि हजारों हजार वर्ष में इतने आक्रमण हुए, इतने बार ये मंदिर टूटा, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि सोमनाथ की आस्था कम नहीं हुई और ज्यादा प्रबल तरीके से हर बार ये बनकर वहीं खड़ा हुआ? देखिए, इस बात को हमें समझना चाहिए, मंदिर है क्या? मंदिर हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और परमात्मा हमारे अंतःकरण में वास करता है। परमात्मा का अंतःकरण में वास करना भारतीय संस्कृति यही सिखाती है कि मंदिर उसका स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से करता है। मंदिर का निर्माण व्यक्ति करता है और व्यक्ति को ही उसकी रक्षा करनी होती है। वो राजा हार जाता है लेकिन धर्म नहीं हारता है। राजा की एक बेला आती है, समय आता है। और जो ये 11 तीर्थों से जल लाने की व्यवस्था प्राचीन काल से रही है, ये इसलिए कि सबको साथ लेके चले। ईश्वर सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सबको साथ लेकर एक प्रयास, सबका छोटा छोटा प्रयास, इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़कर कि सबके अंदर ये भाव रहे कि परमात्मा के लिए हमने भी कुछ ना कुछ किया है, हमारे क्षेत्र का भी कुछ ना कुछ योगदान है। इस भाव को सुंदर रूप से सनातन ने अनादिकाल से व्यवस्था बनाई। यहाँ समुद्र जल से, आप सोचे अयोध्या के अंदर किसी राज्य, भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में किसी का राज्याभिषेक होता था, जो कोई मूर्ति प्रतिष्ठा होती थी, उसके अंदर समुद्र जल, समस्त तीर्थों का जल लाने की परंपरा शुरू से रखी गई कि हम अपने आप को वृहद करें। अगर भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है कि मूलतः यानी बहुत कूप मंडूक की बात नहीं की गई है, हम सर्वे भवन्तु सुखिना की बात लेके चलते हैं और ये सबको सुख देने की परंपरा है। परमात्मा सबका है। और देखिए कितना सुंदर विहंगम दृश्य आ रहा है कि ढोल नगाड़ों के बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पदार्पण करते हुए उस मंदिर के परिसर में शायद अब प्रवेश कर रहे हैं। आपके पास पूर्ण सूचना होगी कि कहाँ ये प्रवेश हो रहा है। जितना मुझे दिखाई देता है शायद ये सोमनाथ के नीचे से निकल मंदिर का ये मुख्य द्वार, उसके बाहर की तस्वीर है। यहाँ से जब सीधा अंदर जाएंगे तो फिर गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बाहर का जो एरिया है वहाँ की तस्वीर है। और ये तस्वीर सिर्फ मंदिर प्रांगण के पास की नहीं, ये सोमनाथ हेलीपैड से लेकर आज इनफैक्ट राजकोट कहें आप, हर जगह ऐसे भव्य तरीके से स्वागत की तैयारी की गई है। और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज गूंज उठा है सोमनाथ। प्रधानमंत्री मंदिर की ओर बढ़ते हुए ये तस्वीरें आप देखिए, जब ऐतिहासिक कुंभाभिषेक
का वो हिस्सा बनेंगे। भारतीय संस्कृति कला और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं आज सोमनाथ मंदिर की, बेहद ही ऐतिहासिक पल है और इन तस्वीरों को देखकर आज सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर पूरा धार्मिक माहौल, एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ से, लोगों का सैलाब यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे ही पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, वहां पर उनका अभिवादन करने के साथ लोगों में एक धार्मिक भावना काफी अंदर से है, क्योंकि सालों से जो सोमनाथ से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो इसको माना जाता है, लेकिन जो सोमनाथ है उसको बाहर के लोगों ने काफी बार ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन सोमनाथ को कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही हमारी ये बीजेपी सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए भी काफी कुछ किया, और जब ये इसके 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तब भी एकदम बड़े से एक बड़ा सा त्योहार जैसा आप मानो, यहाँ पर एक बड़ा सा मेला लगा हुआ हो, बड़ा सा एक त्योहार हो, ऐसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। पूरे गुजरात से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं और लोगों के अंदर एक अलग ही भावना है, धार्मिक अंदर उत्साहना है कि कैसे हम यहाँ पर शिव जी का यहाँ पर आराधना करें और मोदी का अभिवादन करें। ध्रुव, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मंदिर प्रांगण के अंदर हैं क्या? आगे का कार्यक्रम भी बताइए, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ सोमनाथ की तस्वीर नहीं है। यहाँ एक वक्त था जब सिर्फ आक्रमण होता था ध्रुव, आज इतिहास का पुनर्जागरण हो रहा है। जहाँ सिर्फ ऐसी तस्वीरें नजर आई थी कि विध्वंस था, आज वहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण गूंज रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसे ही अंदर जाएंगे 1.5 लाख मंत्र से अंदर का मंत्रोच्चार करके पूरा 51 ब्राह्मण द्वारा 51 ब्राह्मण्स है जो उनके साथ पूजा रुद्राभिषेक होगा, और रुद्राभिषेक में 1.5 लाख मंत्रोच्चार से रुद्र पूजा होगी। और रुद्र पूजा करने के बाद पीएम मोदी एक क्लियर संदेश देना चाहते हैं, और ये जो उनका जो धर्म के प्रति उनका भाव है, उनका लगाव रहा है, वो धर्म के देखते हुए वो यहाँ पर 1.5 लाख मंत्रोच्चार से अंदर रुद्र पूजा करेंगे। रुद्र पूजा करने के बाद यहाँ से सोमनाथ मंदिर से यहाँ पर सूर्य किरण एयर शो होगा, जो एक क्लियर संदेश भी है कि यहाँ पर धार्मिक उनका कितना लगाव है और वो कितना उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर मछुआरे भी नीचे दरिये में भी है, मतलब कि जल और वायु दोनों तरफ से सोमनाथ का यहाँ पर अभिवादन होगा। जल में से 75 नाव यहाँ पर 75 नाव 75 नाव यहाँ पर खड़ी है, वो अपने काफी वो जो तिरंगे है, तिरंगे के साथ वहां पर पूरा शो करेंगे। और जहां पर जल में वहां पर शो होगा, उसी के साथ एयर शो भी होगा। 182 किलोमीटर दूर से सिर्फ 18 मिनट में तेजस विमान के जरिए यहाँ पर जो 13 पायलट की टीम आएगी और वो सारे पायलट्स यहाँ पर शो करेंगे। तब तक अंदर पीएम मोदी रुद्राभिषेक करके अंदर पूजा कर रहे हैं, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी मूर्ति का भी अंदर अनावरण होने वाला है। जो परिसर के अंदर जिन्होंने ये सोमनाथ बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, उन्हीं सरदार पटेल को पूरा महत्व देने के लिए मंदिर परिसर के अंदर ही उनकी एक बड़ी सी मूर्ति भी लगाई जा रही है, और वो मूर्ति के बाद वहां पर जलाभिषेक भी होगा। बिल्कुल ध्रुव, और हमारे साथ में आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आज का पूरा ये कार्यक्रम रखा गया है और महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें जो वैदिक मंत्रोच्चार किए जाएंगे उनकी महत्ता कितनी है, और किस तरीके से उनको आज जब उनका उच्चारण किया जाएगा तो कितनी सकारात्मकता इस पूरे वातावरण में फैलेगी जो गुजरात से निकलेगी और विश्व भर तक जाएगी? देखिए, मंत्र पहले समझना पड़ेगा, मंत्र है क्या? मंत्र वो वैदिक शब्द है, वो मिस्टिक फॉर्मूला है जो वातावरण के अंदर एक स्पंदन उत्पन्न करता है, विश्वास उत्पन्न करता है, परमात्मा की आकृति उत्पन्न करता है। परमात्मा की जो आकृति है ना, मंत्र से ही बनी है। जो शब्द विज्ञान है, भारतीय संस्कृति में कहा गया है शब्दो वही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। और इस बात को मूल रूप से देखें कि जब जो शब्द का उच्चारण किया जाता है और वो एकात्मक भाव से जब उत्पन्न किया जाए, तो वो वातावरण में एक आकृति की अभिव्यक्ति भी कर देता है। कि जितने भी शब्द है, जैसे ओमकार शब्द है, भगवान के विभिन्न
मंत्र है, उनके बीज है, उनसे एक आकृति भंगिमा अपने आप शब्द के माध्यम से, प्रतिपादन से, उस स्पंदन से निकल कर आती है। और जो मंत्र कहते हैं भगवान की आराधना, केवल भगवान का यशोगान नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मंत्र तो केवल यशोगान है, वो यशोगान नहीं है, वो शब्दों का इस प्रकार से सुंदर व्यवस्था है कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी जीवन के कष्ट है, उनको दूर करने के लिए शब्द विज्ञान के माध्यम से जो शब्द का उच्चारण किया है, किस चक्र से, वेद मंत्र जो है वो ऐसे नहीं है कि गले से बोल दिया जाता है, उसका स्वर एक चक्र से निकलता है। जो शरीर के अंदर विभिन्न सब चक्र विद्यमान किए गए हैं, कहां कौन सा मूलाधार चक्र से निकल रहा है, कौन सा आज्ञा चक्र से निकल रहा है, और वो शब्द जो है वो मंत्र के माध्यम से निकलते हुए उस वातावरण में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। जैसे भगवान की सुंदर आराधना करने के लिए रुद्र सूक्त का पाठ किया जाता है, नमस्ते, अभी आप सुनेंगे इस घोष को वहां पे अवश्य, क्योंकि भगवान की आराधना करने के लिए जिस प्रकार से देवी की आराधना करने के लिए अलग अलग सूक्त है, इसी प्रकार से भगवान की आराधना करने के लिए रुद्र सूक्त उपस्थित किया गया है। नमस्ते रुद्रमन्य उतोताई हवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः, जाते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापिकाशनि। इस प्रकार से भगवान का सुंदर षोडशो मंत्र के द्वारा, विभिन्न रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर अभिषेक भी अभी आप जो करने की बता रहे हैं व्यवस्था, वो वहां सबकी सब की जाएगी। भगवान का जल से, गंगा जल से, विभिन्न तीर्थ जलों से सुंदर अभिषेक शिव विग्रह भगवान का सामने आपको दिखाई दे रहा है। हमारे मोदी जी स्वयं उनको प्रणाम करते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंच गए आचार्य जी, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। फिलहाल ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह परिसर के पास। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। पश्येम शभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसे महि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो रादितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर् माता स पिता स पुत्रः। वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज के बीच जल अर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम पोज आदि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर। और अब ये आप मंदिर के दर्शन हॉल के पास की तस्वीरें भी देख रहे हैं, और ये गर्भगृह के पास की तस्वीरें हैं जहां ये ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग मौजूद है। और टाइम्स नाउ नवभारत के स्क्रीन के जरिए आप भी दिव्य अलौकिक दर्शन करें और सोमनाथ महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये तस्वीरें वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः। पश्येम शभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसे महि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्र जरशन्तनु नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो रादितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर् माता स पिता स पुत्रः। दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जल अर्पित किया गया, साथ ही साथ गर्भगृह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप दर्शन कर रहे हैं भगवान सोमनाथ के। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत ही दिव्य अनुभूति इन तस्वीरों को देखकर होती है किसी भी सनातनी को। आज सिर्फ सोमनाथ में नहीं, जल थल नभ हर तरफ इन मंत्रों की गूंज है, और बहुत सुंदर स्तुति भी आपने सुनाई। हम देख पा रहे हैं कि जब जल अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तब भी कुछ स्तुति चल रहे हैं। हमारे दर्शकों को भी आप अपनी इन स्तुतियों के जरिए कुछ हमें सुनाएं, वैदिक मंत्र और भावार्थ के साथ बताएं। जी, आपने सुना प्रधानमंत्री जी जब जल अर्पित कर रहे थे वहां पर, तो वो मंत्र जो उच्चारण कर रहे थे, भगवान के 5 मुख हैं अलग अलग। सबसे पहले सत्योजात मुख कहा जाता है, और उसका मंत्र भी आपने सुना, सत्योजातम प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। उसके बाद वामदेव स्वरूप कहा जाता है, उसका मंत्र भी आपने अभी सुना, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमतनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो,
मनोन्मनाय नमः। उसके बाद अघोर स्वरूप आता है, ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु द्रुवेभ्य। उसके बाद तत्पुरुष स्वरूप है, भगवान के 5 स्वरूप कहे गए हैं। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सबसे बढ़िया तो जो भगवान की स्तुति है वो आत्मा से की जानी चाहिए, मानस पूजा की जानी चाहिए। शास्त्र में बड़ा अद्भुत स्वरूप उसका कहा गया है कि आप बहुत दूर दूर बैठे हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व हमारे सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वयं मोदी जी वहां विद्यमान है। और ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे हिंदू समाज का, सनातन समाज का जन प्रतिनिधि है वो, और उसका प्रतिनिधित्व करते हुए वहां उपस्थित है। तो मानस पूजा क्यों ना करें, सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम्। तो इस प्रकार से आपको जो भी मंत्र याद हो उसका भी स्तवन कर सकते हैं। और जब मंत्रों का जिक्र करते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं का जिक्र होता है, वो ज्योतिर्लिंगों के, शिवलिंगों को प्रणाम करते हैं, तो लिंगाष्टकम याद किया जाता है। इसकी भी अगर कुछ पंक्तियां आप हमें सुना दें। जी, लिंगाष्टकम के अनेक अनेक मंत्र है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। इस प्रकार से जो भगवान के अनेक अनेक मंत्रों, हर ऋषि ने अपने अपने भाव को वहां उपस्थित किया है। रावण आराधना करना चाहता है, शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर देता है। जो जो ऋषि जहां जहां जैसे जैसे उपस्थित हुए, उन्होंने भगवान का जिस प्रकार से दर्शन किया, उसके उसी रूप से भगवान के सुंदर स्तवन को वहां उपस्थित करने का सुंदर प्रयास किया है। अन्य भारतीय संस्कृति का फ्लेवर जो है वो इतना विहंगम है, इतना वृहद है कि आप उसकी परिकल्पना कर भी नहीं सकते। मैं तो हम तो ये कहेंगे कि एक जीवन में भी उन समस्त शास्त्रों का अवलोकन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में अविरल यात्रा की बात की गई है, अविरल यात्रा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अभी जो ज्योतिर्लिंग के समक्ष सामने शिवलिंग हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पूजा करते नजर आ रहे हैं। जिस रुद्र पाठ का हम जिक्र कर रहे थे, क्या ये वही महारुद्र यज्ञ है, वो रुद्र पाठ है? जरा इसके बारे में भी बताएं कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है। देखिए, अभी षोडशोपचार पूजन चल रहा है। ये रुद्र के पाठ के साथ साथ षोडशोपचार पूजन है कि 16 विधियों से, 16 चीजों से भगवान को पहले स्नान कराया जाएगा, फिर पूजन किया जाएगा, फिर अलंकरण किया जाएगा, और उसके बाद पहले सबसे पहले राग्नया प्रवर्त मानस्य ये संकल्प बोल रहे हैं ब्रह्मणो। ये इस वक्त संकल्प बोला जा रहा है। विष्णु विष्णु महापरमात्मा ने श्री बाण उस सौराष्ट्र क्षेत्र में सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। रुद्राभिषेक और उससे पहले का ये संकल्प चल रहा है, और इसके बाद महारुद्र यज्ञ होगा। लगभग 1.25 लाख मंत्रों की आहुतियां दी जाएंगी। और देखिए, आज जब ये कोई भी सनातनी अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, उससे पहले एक संकल्प लिया जाता है। हाथ में पुष्प और जल के साथ संकल्प लिया है प्रधानमंत्री ने, जो आचार्य जी भी हमें बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि वो जिस भाव के साथ यहाँ पहुंचे हैं, एक विश्व शांति और मानव कल्याण की कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हाथ में पुष्प जल लेकर संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पाठ के लिए। आचार्य जी जो देख पा रहे हैं, आप भी समझाएं। परार्धे संकल्प सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले आवश्यक है कि किस उद्देश्य से, किस प्रार्थना से, किस समय, किस काल गणना के अनुसार से। भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं कभी भी उठो कभी भी कर लो। हमारे यहाँ सरलतम से सर्वविधीय, परिष्कृत से परिष्कृत पद्धति बताई गई है। और संकल्प उसमें आप समझे कहाँ पूरे सौर मंडल में, कहाँ आप किस जगह, किस द्वीप में रहते हुए कहाँ उपस्थित है, वो सबका वर्ण मिलता है। जैसे विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री बाण पुरुषोत्तमस्ते विष्णु नाग्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्धे शीर्षद्वारा कल्पे वैवस्वन्मन्तरे अष्टाविंशति युगे कलयुगे कल्पतंचे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। जी आप बोलिए। तो ये इस प्रकार से संकल्प बोला जाता है, उसके अंदर पूरे के पूरे इस पूरे जो सौर मंडल है उसमें भी किस जगह पे स्थित है। इस वक्त सौराष्ट्र के उस सुंदर जगह पर जहां भगवान का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, वहां बैठकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस वक्त भगवान की शरण में उपस्थित है। हमारे यहाँ में इस बात पे एक बात बोलते हुए अतिशोक्ति नहीं लगती है कि कई बार हमारे यहाँ के ऐसे राजा हुए जो परमात्मा से अपने आप को बड़ा मान लिए, लेकिन आज
हमारे देश का प्रधानमंत्री भगवान के श्री चरणों में बैठकर सुंदर रूप से आराधना करने का जो संकल्प कर रहा है, वो वास्तविक तौर पर उस परमात्मा की शरण को प्राप्त दिखाता है कि परमात्मा ही सबसे बड़ा है। उसकी शरण में हर व्यक्ति को जाना चाहिए और उसकी शरणागति और प्राप्त जब आप करके ही इतिहास के राजाओं का भी जिक्र करते हैं आचार्य जी, ये आज की तस्वीर पर भी हम चाहेंगे कि आप बताएं। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, उनके चेहरे को, उनके हाव भाव को समझे तो इससे पहले भी जब वो सोमनाथ पहुंचे थे और आज भी चेहरे पर एक अलौकिक लौ नजर आ रही है। त्रिपुंड हमेशा मौजूद रहता है, हाथ जोड़े वो यही कामना करते हैं कि पूरा विश्व उनका परिवार है और किस तरीके से शांति के लिए, भारतवर्ष के कल्याण के लिए ही वो हमेशा संकल्पित रहते हैं। देखिए, मैं कहूंगा सबसे पहले तो वो स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे युग पुरुष इसी स्वाभिमान का प्रतीक है और उन्होंने स्वाभिमान के लिए इस प्रकार से भारत के अंदर पिछले 11 सालों में जो कार्य किए हैं, वो भारत के स्वाभिमान को जगाया है। एक समय स्वाभिमान का, हमारे स्वाभिमान का मतलब ये अभिमान का प्रतीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हुए हैं, वो अभिमान नहीं दिख रहा है, स्वाभिमान दिख रहा है कि भारत के उस संस्कृति का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार करने का जो उन्होंने संकल्प किया था, आज उसकी प्रकार से पहली कमल पूरी हुई है। पहली जो एक मैं कहूँगा किस्त जो भगवान के समक्ष उपस्थित करने का उन्होंने प्रयास किया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से वहां उपस्थित होकर सुंदर रूप से उस सौराष्ट्र के शिवलिंग के समक्ष सोमनाथ भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर वो अपने करोड़ों से, अपने कर्मों, अपने जो कर कमलों से कि वो हाथ से जल उपस्थित कर रहे हैं, भगवान को श्रद्धांजलि उपस्थित कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा के सुमन है। इस देश ने, इस संस्कृति ने जो कार्य भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा है, उन्होंने वो करके दिखाया है और वो करने के बाद इसको आपको समर्पित कर रहे हैं आपके भगवान श्री चरणों में। तो इस भगवान के श्री चरणों में जो उपस्थित किया जा रहा है, ये भगवान का अभिषेक उस हर जनमानस का एक सुंदर प्रभाव है। इस वक्त उस दृश्य को देखकर हर एक को ये लग रहा होगा कि हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो, हम भी जाएं और हम भी बैठकर वहां। आचार्य जी, श्रद्धा सुमन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अर्पित कर रहे हैं, वो सभी देशवासियों की तरफ से हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो देश के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी तरफ से जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, एक तरीके से पूरा भारतवर्ष आज वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। आचार्य जी बिल्कुल, वो श्रद्धा सुमन प्रभुत्व तौर पे कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं स्वरूप में अपने आप को देख रहे हैं वहां पर। यही भाव रखना चाहिए कि हम सब भी, और मैं कह रहा हूँ दृष्टा सामने, दृष्टा भाव से हम जो सामने उपस्थित है, ये व्यंगम दृश्य जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इतना सुंदर दृश्य शायद इससे पहले कभी बहुत, जब सोमनाथ का दिखाई देते हैं तो उससे पहले करीब 11 साल पहले, 12 साल पहले दिखाई नहीं देता था। बिल्कुल, मीडिया चैनल